Namaste दोस्तों, welcome to our YouTube channel सर्वप्रथम पाठशाला. I am Tanisha Bhasin, your anchor for today. I am a student who is learning so many lessons. साथ ही मैं एक academic counselor भी हूँ and I am an English teacher as well. आज ये हमारा सबसे पहला पॉडकास्ट है और इसमें हमारे साथ है श्री शोभित एस.डी. शर्मा, जो कि सर्वप्रथम पाठशाला के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है. साथ ही 30 सालों से भी अधिक से ये शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है. साथ ही में ये एकेडमिक काउंसलर, करियर कोच और लाइफ कोच भी है. आज हमारा पॉडकास्ट का एक छोटा सा टॉपिक है जो कि बहुत जनरल है, हम डेली लाइफ में देखते हैं. स्क्रोलिंग थ्रू इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स. बेसिकली जितना भी शॉर्ट कंटेंट हम लोग कंज्यूम करते हैं उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और सर का एक्सपीरियंस लेंगे, देखेंगे कि कैसे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, कैसे स्टूडेंट्स इससे सफ़र कर रहे हैं. तो बेसिकली हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सोशल मीडिया स्क्रोलिंग है ये सिर्फ एक फन के लिए है या फिर धीरे धीरे हमारा ये एक लाइफस्टाइल बनता जा रहा है. तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं यही क्वेश्चन पुटअप करना चाहूँगी कि सोशल मीडिया स्क्रोलिंग है क्या? थैंक यू तनिषा, बहुत अच्छा टॉपिक आज आपने लिया है. और सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग बेसिकली अगर हम देखें तो मैं खुद को लेकर के बताता हूं आपको. पहला पॉइंट होता है कि भाई आप किस प्लेटफॉर्म पे हैं. आप इंस्टा पे हैं, आप यूट्यूब पे हैं, आप फेसबुक पे हैं. अब इसमें क्या है, वीडियोस की एक लेंथ होती है. जनरली हम देखते हैं शॉर्ट्स जो है ना, या आपके रील्स 15 सेकंड 30 सेकंड तक रहती है. अब ये जो शॉर्ट पीरियड ऑफ स्पैन का टाइम चलता है, ये जो शॉर्ट पीरियड है, इसमें जो हम रेगुलर लगे रहते हैं और हमें पता ही नहीं चल पाता. ये है सारा का सारा वो पॉइंट जो आप बोल रहे थे. अब देखिए होता क्या है, मैं खुद को ही लूं, लेट इट बी मेरे क्लासेस खत्म होने के बाद व्हाट आई वांट रिलैक्स. मैं चाहता हूँ भाई थोड़ी देर कोई टेंशन ना हो, आराम से रिलैक्स हो. तो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग माई टाइम्स विद माई चिल्ड्रन, विद माई पेरेंट्स, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे हाथ में मोबाइल है, आई जस्ट स्टार्टेड स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम. अच्छा, मेरी एक एज है, उसके हिसाब से मेरी एज के लोग जो हैं ज़्यादातर फेसबुक पे मिलेंगे या यूट्यूब पे मिलेंगे. मेरे से और बड़े हैं वो ज़्यादातर यूट्यूब ही यूज़ करते हैं, और जो आपकी एज के लोग हैं वो ज़्यादातर इंस्टा पे मिलते हैं. अब ये जो एडिक्शन कहूंगा मैं इसको सीधा सीधा, ये है, ये कंटिन्यू रहता. अब मेरे खुद को ही लेता हूँ, 9 साढ़े 9 बजे क्लास खत्म हुई, खाना खाते खाते भी वो चल रहा है. इवन वन ऑफ माई हैंड इज इंडल्ज इन स्क्रॉलिंग. ये कहलाती है आपकी सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग. सर हम देखते हैं कि दो टाइप का कंटेंट है, एक है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है और एक ये जो शॉर्ट्स हम देखते हैं. बेसिकली जब हम रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, तो हमें लगता है कि सिर्फ 15-20 सेकंड हम लोग इसमें दे रहे हैं, थोड़ी देर देखेंगे बंद कर देंगे. तो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में हमारे को डिफरेंस क्या पता लगता है? अब तनिषा खुद को ही देखो, तुम जब तुम स्क्रॉलिंग करते हो ना शॉर्ट्स की या रील्स की, तो यू वॉन्ट फाइंड कि तुम 15-20 मिनट देख रहे हो. वो कब 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे में चेंज हो जाता है, पता ही नहीं चलता. होता है ना ऐसा? तो लॉन्ग जब वीडियो हम देख रहे होते हैं तो हमें पता है हाफ एन आवर का वीडियो है. अब आपकी जैसी जनरेशन बहुत यूज करती है यूट्यूब को पढ़ाई के लिए, तो व्हाट यू डू, आप उसको 0.2 कर लेते हो, 0.3 कर लेते हो और तेजी से उस वीडियो को देख लेते हो, क्योंकि आपको जो कंटेंट पता है आप उसको तो समझते हो, जो आपने सीखना है उसको आप नॉर्मल मोड पे देख लेते हो. वहां क्या है, यू आर ग्रेस्पिंग द थिंग्स. लेकिन ये जो स्क्रॉलिंग हो रही है, तुम खुद को देखो, तुमने 10 रील देखी, 11वीं रील जब देखोगे तो आप पहली रील भूल चुके होगे. ऐसा होता है ना? ठीक है ना? तो यहाँ पे इस पॉइंट को अगर हम देखें कि भाई ये जो हम स्क्रॉलिंग करते जा रहे हैं 15 सेकंड वाली, 30 सेकंड वाली, वी आर नॉट बीइंग एबल टू मेमोराइज एनीथिंग आउट ऑफ दैट. लेकिन क्योंकि हो क्या रहा है, उसमें एक एडिक्शन है. मैंने पहले पॉइंट में ही सीधे बोला था, एडिक्शन है, तो वी आर कंटिन्यू टू स्क्रॉल. सर बहुत सारे लोग जैसे हमारी एज के हैं या फिर और भी हैं, तो मोस्टली हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं, हमें पता है. लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए करते हैं. अब ये सिर्फ वो बोलने के लिए है
या फिर सच्ची में ऐसा अब है देखो भी? तनिषा, मैं इसके लिए तो मैं खुद को कहूंगा कि भाई हम्म, तुम प्रैक्टिकली देखो, और हम्म, जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे हम्म, बच्चे हैं या हम्म, फिर बड़े लोग भी हैं, वो खुद प्रैक्टिकली देखें। हम्म, जस्ट डू वन थिंग, हम्म, आप फोन हाथ में लीजिए, हम्म, 20 रील देखिए। हम्म, 21वीं रील के टाइम पे जस्ट ट्राई टू मेमोराइज द फर्स्ट वन, first one, और द रैंडमली 7th वन, और द रैंडमली 13th वन। केवल इतना ही याद कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कंटेंट याद करो, मैं कह रहा हूँ फर्स्ट कौन सी थी, 7th कौन सी थी, 13th कौन सी थी। अगर आप इतना याद कर लो, आपको पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। और सर हमने देखा है कि जैसे हम रील स्क्रॉल करते हैं या शॉर्ट स्क्रॉल करते हैं तो एक ही टाइप का कंटेंट हमारे सामने आता है बेसिकली। देखो बेटा, ये आपके ब्रेन से खेल रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी जो है ना, आपके ब्रेन से खेल रही है, एल्गोरिथम है। सपोज कीजिए आपने मैथमेटिक्स के वीडियो देखने शुरू किए, ठीक है, तो यू विल फाइंड ऑटोमेटिकली उसी से रिलेटेड और उसी कंटेंट से रिलेटेड चीजें आती जाएंगी। मेरे को पसंद है फुटबॉल, मैंने फुटबॉल देखनी शुरू की। सपोज कीजिए मैंने मेसी की देखनी शुरू की, तो सून आई विल फाइंड दैट कि मेरे को मेसी के ही गोल्स दिखाई देंगे, उसी की ड्रिबलिंग दिखाई देगी, ठीक है ना। और जिसको जो पसंद है, जिसको पॉलिटिकल पसंद है, वो पॉलिटिकल आएगा। इवन इफ जब आप उसके मेन स्विच पे जाकर के प्ले का बटन दबाते हैं दोबारा से, तो यू विल फाइंड जो ऑप्शंस आपको मिल रहे होते हैं उसमें भी वो ही मिलेंगे। तो यहाँ एल्गोरिथम है जो आपके टेस्ट के बेस पे चल रही है। समटाइम्स आप एक और भी चीज देखते हो, आप समटाइम्स कोई स्क्रॉल नहीं कर रहे आप, लेकिन किसी सेलिब्रिटी को फॉलो कर रहे हो, आपने सडनली उसको फॉलो किया। अक्सर आप देखिएगा, आपने सपोज कीजिए किसी को सब्सक्राइब कर लिया, यू विल सून फाइंड कि शुरू में उसकी 10 रील आ जाएंगी, पहली 15 में से 10 रील उसकी आएंगी। क्यों? आपने उसको सब्सक्राइब किया। यू विल फाइंड कि केवल वही अगले 10 दिन तक वही दिखाई दे रहा है, उसका पिछला पूरा रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा। तो ये सब कुछ एल्गोरिथम है, और आपको उसी से इंटरेस्ट आना शुरू होता है, आप उसी से एडिक्ट हो जाते हो। सर जैसे वही आपने सेलिब्रिटीज की बात की तो मेरे दिमाग में एक टॉपिक आया, जैसे हम लोग स्क्रॉल करते करते बहुत सारे अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज को या फिर इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं। तो कई बारी उनकी जो आइडियोलॉजीज हैं या फिर वो जो कंटेंट हमको प्रोवाइड कर रहे हैं, कई बारी वो हमारी ना होते हुए भी, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर्स हैं या उनके पास ज्यादा फॉलोअर्स हैं, तो हम उसी को फॉलो करते रहते हैं। तो इस पे क्या लोगों को करना चाहिए? देखो, सबसे पहली चीज तो मैं ये मानता हूँ भाई, याद कितनी देर रहता है, क्योंकि आपको थोड़ी देर तो याद रह सकता है, उससे ज्यादा याद नहीं रहता। लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपके पास एक, जो आपने बोला ना कि आइडियोलॉजी सेट हो गई। अब देखिए, आपको मैंने अभी एक चीज बताई, एल्गोरिथम एक ही चीज दिखा रही है। आपने जो चीज देखनी शुरू की वही रेगुलर आ रही है, और नेचुरल सी बात है, जब आपके पास एक चीज आएगी तो वो आपके माइंड पे कहीं ना कहीं उस चीज की छाप आएगी ही आएगी। तो सबसे पहली चीज तो भाई मैं तो यही कहूंगा, भाई इस बीमारी से बचो। इट इज अ डिसीज बेसिकली, एडिक्शन है तो बीमारी है। तो पहली चीज तो ये है, उसे बचो। इसको अगर नहीं बचे तो ये तो रहेगा ही रहेगा। आप अपनी आइडियोलॉजी छोड़ोगे, आप अपना इंटरेस्ट छोड़ोगे, आपका एक नया इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। वो कितने दिन रहेगा ये अलग बात है। क्यों? क्योंकि आप नया बंदा सब्सक्राइब करोगे, वो आएगा, लेकिन वो जो सब्सक्रिप्शन की लिस्ट आपके पास आनी है ना, सजेशंस आने हैं, वो भी उसी आइडियोलॉजी के आएंगे। सही बात है सर। ये तो मैंने देखा है कि जितना भी इंस्टाग्राम है या यूट्यूब शॉर्ट्स है, हर जगह हम ये देखते हैं कि जो हम देखते जाते हैं वही वही, और अगर हमको कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी देखना, वो हमें कभी शो ही नहीं करेगा। और मेरे को लगता है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनको ये समझ ही नहीं आता है कि इंस्टाग्राम या फिर जो यूट्यूब शॉर्ट्स है वो उनको प्रोवाइड जो कर रहा है, वो उनके दिमाग की वजह से नहीं कर रहा है, जो उनको देखते जा रहे हैं बस वही वही धीरे धीरे, और वो धीरे धीरे उनके लाइफस्टाइल पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इस पे मैं जानना चाहूंगी कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या डिफरेंस है? देखो तनिषा, हमने जो आज का टॉपिक लिया उसकी टाइटल था सोशल मीडिया। क्या वास्तव में ये सोशल है? क्या कहीं से हम सोशल बचते हैं? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैं आपकी फैमिली को जानता हूँ, आप मेरी फैमिली को जानते हैं। फैमिली में हमारे 4 लोग हैं। रिमेंबर दैट लास्ट टाइम आप कब इकट्ठे बैठे थे? आप घर जाते हो तो देखते हो फादर अलग रूम में बैठे हुए हैं, मदर ऑफिस से आती हैं उसके बाद अलग बैठे हैं, इवन दो दे आर सिटिंग ऑन द सेम बेड और द सेम सोफा, बट दोनों के हाथ में अपने अपने फोन है। ब्रदर सिस्टर अलग हैं, मैं अलग हूं, बच्चे अलग हैं। तो यानी
even if there are 4 members in the family, they 4 are having their own personal mobiles, और वो चारों अपना अपना लगे हुए हैं। तो हो क्या रहा है, सोशलाइजेशन घर पे ही खत्म हो रहा है। हम जो फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे वो ये स्क्रॉलिंग खाए जा रही है। फ्रेंड सर्कल तो बहुत दूर की बात है। आप फ्रेंड सर्कल पे भी बात कहाँ करते हो, इंस्टा के मैसेंजर पे, फेसबुक मैसेंजर पे, कहाँ करते हो आप बात? इवन हार्डली आप व्हाट्सएप चैटिंग करते हो। क्यों? क्योंकि आपका वहां चल रहा है, वहीं के वहीं देखा, वहीं के वहीं आगे कंटिन्यू कर गए इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द ऐप। तो यहां प्रॉब्लम ये है, ये नाम का सोशल मीडिया है, देयर इज नथिंग सोशल अबाउट, आपको आइसोलेट करता जा रहा है। सर हमने बहुत सारी चीजें अभी देखी, जैसे कि क्या सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग होती है, कैसे लोग इस चीज के एडिक्ट होते जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत बेसिक पॉइंट्स है। मैं कुछ जानना चाहूंगी कि इसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं या सीरियस क्रॉनिक इश्यूज जो बनते जा रहे हैं वो इससे क्या है? मैंने ना, एक हमारे मित्र हैं, कायरो प्रैक्टिस करते हैं और वो इस चीज पे बहुत काम कर रहे हैं। उनके पास ऐसे बहुत बच्चे आ रहे हैं, छोटी टेंडर एज के बच्चे, 7, 8, 9, 10 एज के, who have become addicted of the phone। आप कहोगे तो मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा उनका, आप लोग खुद देख लीजिएगा वीडियोस में। और हाल क्या हो रहा है, जैसे ही आप उनके हाथ से फोन ले रहे हैं, they started shouting and throwing their arms and legs and throwing the utensils and whatever comes in their hand, they have become violent। ये जो ब्रेन है ना, इस पे से कंट्रोल खत्म होता है। और ये केवल बच्चों के साथ नहीं है, बड़ों के साथ भी है। अगर आपका वाईफाई एक दिन बंद हो जाए, एक दिन छोड़िए, सॉरी, 1 घंटे को बंद हो जाए, तो आप अपने वाईफाई ऑपरेटर को फोन कर करके दुखी कर दोगे। सही बात। कुछ नहीं होगा तो डाटा रिचार्ज करा लोगे। यू कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम दिस। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट तनिषा, आई हैव टोल्ड यू दैट ये एडिक्शन है, चाहे उसको बड़ा देखे या छोटा देखे, एडिक्शन इज एडिक्शन। और प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यह है, हम लोग अभी तक इसको सीरियसली नहीं ले रहे। आपको शायद पता होगा, हमारे देश में जो है ना, डाटा सबसे सस्ता है दुनिया में। और ये जो फ्री लोडर्स वाली कहानी है ना, ये इस समस्या का बर्थ प्लेस है। अगर हम इसको थोड़ा सा अगर कुछ देख लिया होता गवर्नमेंट ने, तो शायद ये नौबत नहीं आई होती। बिकॉज गवर्नमेंट कहती है भैया हमारा ये इशू ही नहीं है, ये तो सोशल इशू है, आपको देखना है। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को या फिर मेरी एज के बच्चों को देखा है कि वो धीरे धीरे इस ट्रैप में फंस के एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों में जाते जा रहे हैं। तो उसको बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए या क्या चीज़ें हमें समझनी चाहिए बेसिकली? देखो तनिषा, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए, ये सोशल मीडिया नहीं है, ये आपको आइसोलेट कर रहा है, ये आपको सोसाइटी से दूर ले जा रहा है, ये आपको आपसे दूर ले जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप खुद से दूर होते जा रहे हो, आपकी अपनी सोच खत्म होती जा रही है, आपकी अपनी एस्पिरेशंस खत्म हो रही है, एस्पिरेशंस खत्म हो रही है, मोटिवेशंस तो बहुत दूर की बात है। तो इसको, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट हमें एक तरीके से नहीं हो सकता, इसको आपको मल्टीपल पार्ट्स में काम करना पड़ेगा। आपकी फैमिली को भी प्ले करना पड़ेगा, आपको खुद को भी रोल प्ले करना पड़ेगा, और आपका जो सर्कल है ना उसको भी रोल प्ले करना। दैट मीन्स जो एनवायरमेंट है आपका, उसको भी रोल प्ले करना पड़ेगा। देखिए मैं अपनी बात करता हूँ, देयर वाज अ टाइम जब हम स्टूडेंट थे तो ये वाली समस्या तो थी नहीं। एक ही समस्या आई थी उसमें, टेलीविजन। मुझे याद है संडे को मूवी आया करती थी, रविवार को मूवी आया करती थी और पूरी गली खाली हो जाती थी। रामायण से भी पहले की बात बता रहा हूँ, रामायण सीरियल आने से पहले की बात बता रहा हूँ। शाम को मूवी आया करती थी और एक बुधवार को शायद चित्रहार आया करता था। उस समय लोगों को इतना इन चीजों की तरफ अट्रैक्शन हो गया था जैसा आज आपको सोशल मीडिया पे। पूरी पूरी गली खाली हो जाती थी, 3 घंटे की मूवी देखने के लिए सब बैठे रहते थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, उसी में देखते थे। लेकिन वो 3 घंटे का था खाली एक हफ्ते के अंदर। अब क्या हो रहा है,
अब 3 घंटे सोने के लिए नहीं बच पा रहे। मैं खुद देखता हूँ स्कूल में बच्चे क्लास में आके सो रहे होते, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पीरियड सो रहे होते। क्या हुआ सर? वो रात को ना लेट तक पढ़ रहे थे। मैं कहा क्या पढ़ रहे थे? यूट्यूब पे वीडियो देख रहे थे। मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहे थे तो मेरे को कहने के लिए है, वास्तविकता तो ये आप शॉर्ट्स देख रहे थे और यूट्यूब पे नहीं थे आप। इतनी देर में कोई ना कोई बच्चा बोल ही देता सर इंस्टा पे ऑनलाइन था या फिर गेमिंग कर रहा था। 2 ही पॉइंट होते हैं। तो सच्चाई तो ये है, सबसे पहले आपको ही सोचना पड़ेगा कि आपने इसे छोड़ना है। अब छोड़ने के तरीके की बात करें तो सबसे पहला काम हम मान के चलते हैं कि हमें ये याद रखना है कि हमने ये प्रण नहीं ले लेना कि आज ही छोड़ देंगे, लाइक द न्यू ईयर रेजोल्यूशन। अब नए साल पे हर व्यक्ति रेजोल्यूशन देता है, ठीक है ना। सबसे पहला रेजोल्यूशन क्या होता है भाई? कल से सुबह जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक जाऊंगा। सही बात है। ठीक है, 1 तारीख। अब भाई 12 की रात को 1-2 बजे तक तो पार्टी करते रहते हैं, तो एक नहीं, कल से नहीं, अब कल तो मैं सो ही नहीं पाऊंगा ना, परसों से जाऊंगा। तो यानी वो रेजोल्यूशन तो वहीं खत्म हो गया। इन द वेरी सेम मैनर यहां भी प्रॉब्लम। हमको अपनी चीजों को एनालाइज करना सीखना पड़ेगा। तो वही चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कुछ ऐसे टिप्स जिससे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, और सिर्फ स्टूडेंट्स तक ही नहीं है, बहुत सारी जनरेशंस हैं, जैसे कि मेरे पेरेंट्स हो सकते हैं, मेरी एज के लोग जो हैं, हमारे छोटे भाई बहन होते हैं, तो उन सबके लिए टिप्स कि हम लोग सोशल मीडिया स्क्रोलिंग को खत्म नहीं करें, नेविगेट करें। यस, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तनीषा, तुमने बहुत अच्छी चीज बोली। इसको ट्रैकिंग करना बड़ा जरूरी है। देखो, ट्रैकिंग करने के लिए ना सबसे पहले आपको एक चीज सेटअप करनी पड़ेगी। वो क्या करनी पड़ेगी? आपको एक टाइमिंग डेडिकेट करना पड़ेगा। मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूँ। मैं दिन से 8 से 10 घंटे दिन में मेरी स्क्रॉलिंग चल रही थी। देन आई रियलाइज यार ज्यादा हो रहा है। नहीं, ठीक है। मैंने क्या किया अपने आप को? सबसे पहले ये नहीं किया कि मैं इसको बिल्कुल बंद करके फेंक दूंगा। मैंने उसको डेविएट कर दिया। मैंने प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया। मैं पहुंच गया एक्स पे, फ्रॉम वेयर मैं अपनी इंटरेस्ट की चीजें देखने लगा। रीडिंग का काम ज्यादा आया, वीडियो देखने का कम आया, जो कि मेरा एक इंटरेस्ट भी है। और धीरे धीरे वो इंटरेस्ट डेवलप होता चला गया। वहां से हटा, अब स्क्रॉलिंग होती है, बड़ी लिमिटेड होती है, क्योंकि थोड़ी देर तक देखता हूँ ना, फिर मुझे लगने लगता नो आई एम रॉन्ग, फॉरन में चेंज कर। इसी तरह से आपको क्या करना है? आपको चेंज करना है। आप यूट्यूब पे हो तो आप फेसबुक पे हो या आप इंस्टा पे हो। आपको सिंपली एक रूल सेट करना, मैंने इतनी देर ऑनलाइन रहना है। उसमें आप लॉन्ग वीडियो देखो, शॉर्ट वीडियो देखो, कुछ भी देखो। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है फैमिली का। सबसे अच्छा तरीका क्या है? गो एंड सिट विद योर पेरेंट्स। और पेरेंट्स हैं तो दे शुड गो एंड सिट विद देयर चिल्ड्रन। यहाँ उल्टा हुआ पड़ा है, माँ बाप भी बच्चों को कहते हैं हटो, अभी थोड़ी देर में बात करना, वी आर बिजी। इवन आज मैंने एक शॉर्ट देखा, मैंने खुद देखा शॉर्ट। एक मदर है जो कि एक हार्डली 7-8 महीने के 10 महीने के बच्चे को लिए हुआ है, एंड शी इज स्कॉल्डिंग एट हर। मैंने सोचा कि भाई कुछ गलत किया होगा, लेकिन इतना छोटा बच्चा क्या गलत करेगा। विद इन फ्यू सेकेंड्स, हार्डली 10-12 सेकेंड के अंदर, शी इज लुकिंग एंड ग्लोइंग एट द कैमरा एंड स्माइलिंग इन अ वेरी sarcastic way as she was making a reel, and what I was watching is a reel. अब सोचिए उस 15 सेकंड में उस बच्चे की मनोस्थिति क्या रही होगी। उस बच्चे के अंदर एकदम से उसने देखा मेरी माँ मेरे को बेफालतू में डांट गई, एंड देन शी इज स्माइलिंग। एक छोटा सा बच्चा जो अभी इन चीजों को नहीं समझ सकता, वो बेचारा सुबक रहा है, रो रहा है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? इस जनरेशन को हो क्या गया है? ये केवल इस जनरेशन की बात नहीं है, ये हमारी जनरेशन की भी समस्या है। अब सबसे पहला काम है अपना माइंड डाइवर्ट करना। सबसे अच्छा डाइवर्ट करने का तरीका क्या है? सिट विद योर पेरेंट्स, कॉल टू योर फ्रेंड्स। फोन तो है ही ना आपके हाथ में, कॉलिंग होती है, गिव देम अ कॉल, सरप्राइज कॉल दे दीजिए। उनको भी गलत फहमी होगी कि यार कोई काम से फोन किया। जनरली बिना काम के तो आज की तारीख में कोई करता नहीं, जब करोगे तो उन्हें भी शायद अच्छा सा लग जाए। तो यहां आपको बेसिक काम ये शुरू करना। उसके बाद आपने करना डिजिटल डिटॉक्स।
सर डिजिटल डिटॉक्स से एक मैं आपको इंसिडेंट बताना चाहूंगी। मैं एक बार रील स्क्रॉल कर रही थी एंड आई सॉ अ रील, उसमें उन्होंने कहा कि अ डे इन माय लाइफ डिजिटल डिटॉक्स एंड शी इज पोस्टिंग अ रील अबाउट दैट। ओके, या सो शी वाज लाइक कि सोशल मीडिया डिटॉक्स मैंने आज किया है, और वही रील मैं देख रही हूँ जिसमें उसने वो रील डाली हुई है। सो आई थिंक कि जो और लोग उसको देख के उनको प्रेज कर रहे हैं कि वाओ सोशल मीडिया डिटॉक्स। तो मुझे लगता है कि लोगों को ये समझने की जरूरत है कि जो वो आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो आपके दिमाग से खेलने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा तनीषा, लेकिन ये आपको खुद के लिए करना है। हाँ। अब डिजिटल डिटॉक्स है क्या? आपको अपने सारे प्लेटफॉर्म्स, आप इंस्टा पे हो, फेसबुक पे हो, स्नैपचैट पे हो, व्हाट्सएप पे हो, या फिर कोई और आप यूज कर रहे हैं, इनकी क्लेंजिंग करनी है, इनकी राशनिंग करनी है, इनको सेट करना है कि कितने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। अब आप सोचिए, आप एक बंदे की रील देख रहे हो, आप 10 दिन उसको नहीं देखो, उसकी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है? आप 10 दिन उसकी रील नहीं देखोगे, उसकी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है? मिलियंस ऑफ पीपल आर वॉचिंग द रील्स, अगर आप नहीं देखोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो आपको ये समझना है, आपसे उसकी रोटी नहीं चल रही, आपके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपको खुद को बचाना है। सही बात। तो यहाँ पे आपको हर चीज की राशनिंग करनी है, आपको क्लेंजिंग करनी है, और आपको रिमूव भी करना है कुछ चीजों को। और हो सके तो डेयर कर सको तो खुद को चैलेंज करो, और 2 दिन के लिए उसे अनस्टॉल भी कर सकते हो। सर ऐसे ही मैंने भी ट्राई किया था, अभी काफी टाइम से मैं भी ट्राई कर रही थी मैं सोशल मीडिया से थोड़ा ऑफ लेके चलूं। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में बहुत इम्प्रैक्टिकल लगता है कि नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता, लेकिन धीरे धीरे जब करते हैं, और आपको ऐसा नहीं करना है कि उसको छोड़ के आपको पढ़ाई ही करनी है, क्योंकि हम उसको चैलेंज की तरह तो लेते हैं लेकिन अपने ऊपर ही हार्ड हो जाते हैं हम उसको लेके। तो आप अपनी इंटरेस्ट से रिलेटेड चीजें करो, तो आई गेस ये बहुत एक अच्छा वे है आपका डिजिटल डिटॉक्स का, एक्चुअल वाला, किसी को देख के नहीं करना है। और हाँ, डिटॉक्सिंग करते हुए अपनी रील बना करके शेयर भी नहीं करनी, एज शी हैज सेड। या एंड एक आपका चैलेंज मैंने देखा था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, 21 डेज चैलेंज, जिसमें, और ये आपने भी देखा होगा रील पे स्क्रॉल करते करते, एंड इट इज अ प्रूवन चैलेंज। ये 1960s में डॉक्टर मैक्सवेल थे, एक प्लास्टिक सर्जन थे, और उन्होंने यू नो दिस, या गुड, और उन्होंने ये फैक्ट दिखाया था हमारे सामने, जिनकी भी वो प्लास्टिक सर्जरी करते थे, उनके जो फेस में या फिर जो भी है उसके अंदर जो चेंजेस आने लगते थे, दिखते थे, वो 21 डेज के अंदर दिखते थे। तो उन्होंने ये प्रूव किया कि 21 डेज के अंदर अंदर आपको चेंजेस दिखने लगेंगे। तनिषा एक चीज बताऊं, बेसिकली ये तो डॉक्टर मैक्सवेल ने किया तो हमें मानना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी एक प्रॉब्लम है, जब तक वेस्ट किसी थ्योरी को प्रूव नहीं करता ना, हमारी रोटी नहीं पचती, हम मानते ही नहीं। दीज आर बीइंग मेंशन्ड इन आवर शास्त्रास कि भाई हमारी जितनी हैबिट्स हैं, अब जैसे आपकी स्लीप साइकिल है, एक बार डिस्ट्रॉट हो गई तो यू नीड 21 डेज, फूड साइकिल है, यू नीड 21 डेज, ये हमारी बॉडी के अंदर से होता है, ठीक है ना। आपको अगर कुछ चेंजेस लाने हैं तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट फॉर नेक्स्ट 21 डेज इन ए पॉजिटिव मैनर। आपकी सोने की आदत बिगड़ी है, आपको 21 दिन लगेंगे उसे रूटीन में लाने के लिए। हाँ, हो सकता है आप ओवर स्ट्रेस होके एक आध दिन सो जाओ, लेकिन वो रूटीन तब बनेगा जब ये 21 दिन होंगे। तो एक हमारी एक और खास बात है, हम ये जो थ्योरीज होती है ना, ये भी बड़ी स्क्रॉल करते हैं, और ये स्क्रॉलिंग करने की जगह अगर आप कुछ ऑथेंटिक बुक्स पढ़ें, देन यू विल फाइंड मोर गुड थिंग्स। एक तो रीडिंग की हैबिट, इवन दो यू किंडल पे पढ़ लो, आप अमेजोन के, आप बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ऑनलाइन लाइब्रेरीज हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स अवेलेबल हैं, आप उनकी हैबिट डालिए ना, रादर देन स्क्रॉलिंग द थिंग्स। एक्चुअली होता क्या तनिषा, हमें जो है ना सुनना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि सुनने में ना कोई एफर्ट नहीं होता। व्हेन वी आर रीडिंग वी आर डूइंग सम वर्क, एंड व्हेन वी आर लिसनिंग वी आर रिलैक्स्ड, और साथ में वो कलर चेंज हो रहे हैं, वो ब्रेन पे अलग इफेक्ट दे रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं। तो हमने बहुत सारी चीजें आज देखी, सुनी, समझी। आप भी समझे होंगे इस चीज से, मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ। और थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, हमें बताया कि कैसे हमारी जनरेशन को और
सारी जनरेशन को। ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये किसी तक लिमिटेड नहीं है, आप इसको इस पर्सपेक्टिव से प्लीज मत देखिएगा। आपको सबको समझने की जरूरत है, पेरेंट्स को भी इनिशिएट करना चाहिए, चिल्ड्रन को भी इनिशिएट करना चाहिए। और सर ने हमको इतनी सारी चीजें बताई, एक्सपीरियंसेस शेयर किए, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। एंड आई होप कि आप इस चीज से बहुत सारी चीजें समझे होंगे। इस पॉडकास्ट का आप इस पॉडकास्ट से आप समझे होंगे कि कैसे आप अपनी इन चीजों को इनकलकेट कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं सोशल मीडिया के लिए, और ऐसे ही बहुत सारे पॉडकास्ट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप इस चैनल को फॉलो कीजिए, और पॉडकास्ट के साथ साथ इसके ऊपर बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉडकास्ट ही हैं, बहुत सारी आपको नॉलेज मिलेगी, आपको शॉर्ट्स मिलेंगी, लेकिन वो जो शॉर्ट्स हैं वो आपकी एजुकेशन के लिए और आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, जब आप वो शॉर्ट्स भी देखते हैं तो उनको राइट डाउन कीजिए, सिर्फ ऐसे मत देखिए। Thank you so much for listening to this podcast, and please subscribe to our channel. Thank you so much. Thank you, Tanisha.